हाय एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा 24th डे है जेंगो प्लेस के अंदर। तो मैं यहाँ पे ओपन करूँगा अपना जेंगो का प्लेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार, हम लोग का 23rd डे कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग का 24th डे है जेंगो प्लेस के अंदर। तो आप ये जेंगो का प्लेस जो उसको फॉलो कर लेना और चलते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली क्रिएट करने वाले हैं एक फॉर्म जो कि बेसिकली मोंगो डीबी में डेटा को इंसर्ट करने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं करूँगा डिलीट, और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा एक और प्रोजेक्ट। तो उसके लिए मैं ओपन करूँगा टर्मिनल। आई विल सिंपली राइट जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बाद मैं मतलब इस प्रोजेक्ट का नाम मैं रखूँगा डीजे फॉर्म, एंड मैं इसको करूँगा बंद और इसको करूँगा रिलोड। तो यहाँ पे मेरा डीजे फॉर्म नाम का एक प्रोजेक्ट बन जाएगा और सिंपली मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ वी एस कोड में ओपन। तो ये जो है वी एस कोड में ओपन हो चुका है। और फिर अब मैं क्या करूँगा, इसको अब मैं बेसिकली यहाँ पे इसका तो सबसे पहले सर्वर करूँगा रन। तो सिंपली राइट पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। मैं इसका सर्वर को करूँगा रन। तो इसका सर्वर जो है वो रन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार, हमारा यहाँ पे सर्वर जो है वो रन हो चुका है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा ऐप। तो मैं करूँगा इसको बंद और मैं लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पाई, पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप। इसका नाम होम रखूँगा। तो यहाँ पे एक होम नाम का ऐप जो वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा इस होम के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे मॉडल्स में आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे सेटिंग डॉट पाई के अंदर सेटिंग डॉट पाई के अंदर क्या करूँगा, इसको मैं भी बंद करूँगा। और इंस्टॉल ऐप के अंदर बेसिकली सबसे पहले तो इसका नाम रख दूंगा राइट होम। एंड टेम्पलेट्स के अंदर में जाके, क्योंकि मुझे फॉर्म को क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे एक टेम्पलेट यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली राइट टेम्पलेट्स एंड डेटाबेस के अंदर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली लिखना है डिजोंगो। और यहाँ पे मैं रखूँगा डीजे अंडरस्कोर फॉर्म। ठीक है, डिजोंगो का फॉर्म। तो हम लोग को इतना ही चेंजेस करना है सेटिंग डॉट पी में। और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, एक मॉडल्स को क्रिएट करना है। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली अपना टेम्पलेट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं होम के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करूँगा बेसिकली, नाम जिसका मैं रखूँगा टेम्पलेट्स। और टेम्पलेट्स के अंदर एक मैं बेसिकली फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम रहेगा इंडेक्स डॉट सिंपली राइट इट्स नेम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो मैं इसका नाम रखूँगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और बेसिकली सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स, सॉरी होम फ्रॉम होम इंपोर्ट। मैं यहाँ पे व्यूज़ इसके व्यूज़ को क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। और मैं इसके व्यूज़ पे आके एक व्यू को क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम रखूँगा डेफ होम। और मैं इसमें सिंपली रिक्वेस्ट पास करूँगा। बट यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा अभी के लिए रिटर्न। मैं एच टी टी पी रिस्पॉन्स रिटर्न करूँगा। और बट यहाँ पे वो इम्पोर्टेड नहीं है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्ट करूँगा। सिंपली राइट फ्रॉम डिजेंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स। मैं एच टी टी पी रिस्पॉन्स को करूँगा सबसे पहले इंपोर्ट। उसके बाद मैं एच टी टी पी रिस्पॉन्स करूँगा। मैं लिखूँगा दिस इज आवर होम पेज। मैं सिंपली एक स्ट्रिंग यहाँ पे चेकिंग के लिए मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ तो होम पेज। बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक टेम्पलेट को भेजना है। बट मैं भी यूआरएल डॉट पी वाई पे आके एक यूआरएल को क्रिएट करूँगा। एंड आई विल सिंपली राइट पाथ। और पाथ तो मेरा ब्लैंक होने वाला है। और इसके बाद मैं करने वाला हूँ स्लैश व्यूज़। व्यूज़ डॉट व्यूज़ के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है होम, उसको रन करना है। एंड मैं नेम दूंगा बेसिकली होम पेज। ठीक है, तो मैं देखूंगा यार कि मेरा सर्वर चल रहा है नहीं। तो मैं सर्वर अपना रन करूंगा। उसके लिए मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। मैं पे अपना सर्वर को करूंगा रन। और मैं पे देखूंगा क्या मेरा टेम्पलेट आ गया। यस, आवर टेम्पलेट इज वर्किंग। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बेसिकली भेजूंगा अपना जो टेम्पलेट है उसको। मैं जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाऊंगा ना उसको मैं यहाँ पे भेजूंगा। तो मैं इसको करूंगा बंद।
और मैं टेम्पलेट जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है वो थोड़ा सा के लिए भी सिंपली क्रिएट करता हूँ। इसका बेसिक जो होता है उसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सिंपली लिखूँगा होम पेज एंड यहाँ पे लिखूँगा दिस इज आवर होम। मैं सिंपली ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे। और मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा व्यूज़ डॉट पाई में और यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं लिखूँगा रिटर्न रेंडर्ड। और मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न रेंडर। और रेंडर में सबसे पहले मैं आर्गुमेंट दूंगा रिक्वेस्ट। उसके बाद मेरा इन जो टेम्पलेट का नाम है वो दूंगा मैं। And उसके बाद तो मुझे कुछ नहीं देना, मुझे कभी इसमें कुछ भी पास नहीं करना। तो मैं सिंपली यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। तो जैसे आवर होम पेज मतलब कि मेरा जो टेम्पलेट है वो काम कर रहा है। तो अब मैं टेम्पलेट में सबसे पहले क्रिएट करूँगा अपना तो मैं यहाँ पे आऊँगा और सिंपली यहाँ पे मैं अपना इंडेक्स ऑफ डेसिमल को क्रिएट करूँगा। तो वो सिंपली राइट फॉर्म और एक्शन जो होगा मेरा होगा उस स्लैश फॉर्म पे मैं एक यूआरएल बनाऊंगा, उस पर मेरा एक्शन होगा। और यहाँ पे मेरा मेथड होगा पोस्ट। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा एक लेवल टैग वो नेम। इस लेवल के मैं दे दूँगा इनपुट। इनपुट में दूंगा टेक्स्ट के लिए, तो सिंपली इनपुट फॉर टेक्स्ट। यहाँ पे नेम में मैं नेम ही रखूँगा और यहाँ पे भी मैं नेम ही कर दूंगा। और यहाँ पे मैं एक और एट्रीब्यूट लगाऊंगा प्लेस होल्डर, जिसका मैं लिखूँगा इंटर योर नेम। ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ बी आर लगा दूंगा। अगर आपको स्टाइलिंग आता है तो CSS अगर आपको आता है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, बट मैं उसको यहाँ पे कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा जिससे आप मतलब आपको वो नहीं आए। ठीक है। तो मैं वैसा कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं सिंपली HTML लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं इनपुट टैग लगाऊंगा फॉर नंबर। ठीक है। और नंबर में सबसे पहले मैं दे दूंगा एज। ID भी हमारा कुछ एज ही रहने देता हूँ मैं। और फिर मैं इसमें भी प्लेस होल्डर लगाऊंगा और मैं लिखूंगा इंटर योर एज। ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे भी कुछ BR लगा दूंगा BR। और उसके बाद मैं लगाता हूँ इनपुट इनपुट फॉर बटन। बटन में वैल्यू में दे दूंगा सबमिट फॉर्म। ठीक है। और मैं यहाँ पे आके जैसे रिलोड करूँगा तो मेरा रेडी हो चुका है भाई एक मेरा रेडी हो चुका है एक फॉर्म। आप अगर आपको स्टाइलिंग आता है यार तो आप थोड़ा इससे बेहतर फॉर्म बनाना। लेकिन मैं समझ रहा हूँ ना मेरा मुद्दा है जैंगो को मैं फॉर्म को कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं वो मुझे बेसिकली बताना है। ठीक है। तो मैं इस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेरा फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आऊँगा बेसिकली आऊँगा URL.py पे और मैं एक और पाथ क्रिएट करूँगा। पाथ में क्रिएट करूँगा और मैं लिखूँगा स्लैश मैं सिंपली फॉर्म लिख दूंगा। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा व्यूज डॉट फॉर्म एंड यहाँ पे नेम इज इक्वल टू ऐसा मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। और मुझे बेसिकली व्यूज में जाके फॉर्म एक बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेफ फॉर्म और मैं यहाँ पे सिंपली रिक्वेस्ट पास करूंगा। और रिक्वेस्ट में मैं अभी रिटर्न कराऊंगा HTTP रिस्पॉन्स दिस इज आवर होम पेज। मैं ऐसे लिख दूंगा दिस इज आवर होम पेज। ठीक है। और मैं यहाँ पे आऊँगा और सिंपली यहाँ पे रिलोड करके मैं सबमिट जैसे क्लिक करूँगा। मैं सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आऊँगा यार यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यार मैं सबमिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैं टाइप बटन दे दिया यार, बटन नहीं मेरे को इनपुट सबमिट लगाना था। ओके सॉरी सॉरी। तो मुझे सबमिट लगाना है इसको इनपुट फॉर सबमिट एंड वैल्यू सबमिट फॉर्म ऐसा लिखना है, तभी तो ये सबमिट होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा अभी रिफ्रेश करूँगा
तो अब जब सबमिट फॉर्म लगाऊंगा तो इस स्लैश फॉर्म पे जाएगा और यहाँ पे CSRF टोकन का वेरिफिकेशन आ रहा है। तो ये सब यार हम लोगों ने अपने जेंगो प्लेलिस्ट के अंदर बात कर रखा है। अगर आप जेंगो प्लेलिस्ट के कौन सा वीडियो, जेंगो प्लेलिस्ट के ये वाला वीडियो देखोगे, ये पोस्ट रिक्वेस्ट कनेक्टिंग डेटाबेस वगैरह ये है ना पोस्ट रिक्वेस्ट वाला, और ये सब जो ये 15-16 डे में हम लोगों ने ये सब के बारे में बात करा था। तो मैं आऊँगा यहाँ पे, मैं CSRF टोकन को बेसिकली करूँगा कॉपी, और यहाँ पे आके मैं फॉर्म के जस्ट बाद में इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, मैंने CSRF टोकन भी लगा दिया है। मैं भी जाऊँगा बैक, मैं करूँगा रिफ्रेश। अभी मैं सबमिट ना फॉर्म करूँ तो मेरा जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट लग रहा है। और फिर अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ और नेटवर्क पे जाऊँ और अभी जाऊँ बैक, करूँ रिफ्रेश और सबमिट फॉर्म करूँ, तो अब एक फॉर्म आ गया है, अभी देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म। और मैं जब इसमें देखूँ तो मेरा नेम और एज क्या है, बेसिकली खाली खाली है क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, अगर मैं बैक जाऊँ और फिर इसमें कुछ लिख दूँ और इसमें भी कुछ लिख दूँ और अभी मैं सबमिट फॉर्म करूँ, तो यहाँ पे फिर से एक फॉर्म रिक्वेस्ट आएगा और इसमें बेसिकली मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाऊँ, इसको ऊपर कैसे कर सकता हूँ, मैं ऊपर करना चाह रहा हूँ तो देखता हूँ। ऊपर करने का जो ऑप्शन है वो कि यहाँ से देखते हैं यार, इसको ऊपर मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है यार, मैं इसको बंद करता हूँ। मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट से इस फॉर्म जो मेरा स्लैश फॉर्म है इस URL पे जो डेटा है वो आ रहा है। लेकिन अब आप बोलोगे क्या कि मैं इसको कैसे गेट कैसे करूँगा, तो आप सिंपली व्यूज़ पे आओगे और यहाँ पे मैंने बताया था 15 डे में कि कैसे हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अगर मेथड हमारा क्या है, पोस्ट है, तो क्या करो, सिंपली प्रिंट करो। प्रिंट क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में वो सारा वेरिएबल होगा जो कि ये पोस्ट कर रहा होगा। और अगर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट हो जा रहा है तो रिटर्न करो, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, यहाँ पे लिख दो दिस इज आवर पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे आऊँगा, बैक जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे कुछ मैं डेटा लिख दूँगा। इसमें मैं ये लिखता हूँ और यहाँ पे मैं ये करके जैसे मैं सबमिट फॉर्म करूँगा तो आप दिस इज आपका पोस्ट रिक्वेस्ट आ चुका है। और मैं यहाँ पे आऊँगा और अपना टर्मिनल खोलूँगा, तो आप देख सकते हो मेरा जो एक क्वेरी टिक नाम का एक बेसिकली ये रिटर्न करा है, जो जिसमें कि CSRF टोकन आ रहा है, नेम आ रहा है और एज आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको कैसे गेट कर सकता हूँ, मैं बेसिकली ऐसे गेट कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, पोस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, गेट। और इसके बाद आप लिख सकते हो कि नेम क्या था। जैसे मैंने नेम यहाँ पे क्या रखा था, नेम। बेसिकली आप यहाँ पे जब फॉर्म बना रहे थे तो यहाँ पे जो नेम दिए थे ना वो आपको लिखना है। जैसे मैंने एज दिया, नेम दिया था और एज दिया था, तो मैं वहाँ पे उसी नाम से इसको यहाँ पे गेट करूँगा। और यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना है। जैसे कि अगर नेम कुछ नहीं आ रहा है तो मैं उसको एज अ अननोन लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एज को ऐसे कर देता हूँ, एज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और मैं एज यहाँ पे लूँगा और यहाँ पे एज अगर कुछ नहीं आ रहा तो 0 0 लूँगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, HTTP रिस्पॉन्स में कर रहा हूँ तो मैं लिख दूँगा एक F स्ट्रिंग दूंगा विथ वैल्यू नेम कॉलन नेम, एंड यहाँ पे दूंगा एज कॉलन एज, ऐसा मैं कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा
सिंपली इसका रिफ्रेश करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो वही आ चुका है कि दिस आवर पोस्ट रिक्वेस्ट विद वैल्यू नेम। अगर मैं इसको फिर से आपको दिखाऊं, मैं रिलोड करूंगा, नेम में बेसिकली सैम्पल ईमेल दे देता हूँ और यहाँ पे इज मेरा 50 दे देता हूँ और मैं सबमिट फॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे दिस इज आवर पोस्ट रिक्वेस्ट विद वैल्यू नेम सैम्पल ईमेल एंड एज 15। तो ये मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं मुझे क्या करना है, इस डेटा को कराना है मोंगो डीबी में स्टोर। मोंगो डीबी में स्टोर। तो मैं क्या करूँगा, मोंगो डीबी स्टोर करने के लिए सबसे पहले सेटिंग डॉट पाई पे मैंने जो डेटाबेस में ये बेसिकली कर रखा है, तो मैं एक मॉडल को क्रिएट करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास, मैं लिखूँगा फॉर्म अंडरस्कोर डेटा, मैं लिखूँगा मॉडल्स डॉट डॉट मॉडल। यहाँ पे बेसिकली मैं लिख दूंगा नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड और यहाँ पे मैं इसका मैक्स लेंथ डिफाइन करूँगा 34। यहाँ पे मैं एज लिखूँगा, एज इज इक्वल टू मॉडल्स मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड और यहाँ पे मैं इसका इंटीजर फील्ड में कुछ नहीं लिखूँगा। यहाँ पे मैं और कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको डंडा फंक्शन लगाना है तो आप लगाओ, बट मैं भी यहाँ इसको नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको बंद करूँगा और मैं लिखूँगा पाइथन मैनेजर पी वाई। पहले मैं मेक माइग्रेशन करूँगा एंड मेक माइग्रेशन करने के बाद मैं माइग्रेट करवाने चलाऊँगा। यहाँ पे मैंने माइग्रेट भी कर दिया है। तो अब मैं मोंगो डीबी अपना ओपन करूँगा और मैं करेक्शन करूँगा। तो मेरा डीजे फॉर्म आ चुका है एंड मैंने फॉर्मेट इसको डेटा करा था, ये मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो व्यूज़ पे जाऊँगा, व्यूज़ पाई पे, और यहाँ पे सबसे पहले उस वो जो है ना उसको मुझे करना पड़ेगा अ, क्या मैं मुझे ये मॉडल्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट करो फॉर्म अंडरस्कोर डेटा। मैंने फॉर्म अंडरस्कोर डेटा को इंपोर्ट करा है और मैं पे क्या करूँगा, फॉर्म अंडरस्कोर डेटा डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट और मैं यहाँ पे लिखूँगा बेसिकली कि जो मेरा नेम है वो बराबर करो नेम के एंड मेरा एज जो है वो बराबर होगा एज, ठीक है। और अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, मैं सर्वर रन करूँगा, रन सर्वर। इसको मैं ब्राउज़र में करूँगा ओपन और यहाँ पे मैं नेम में ये रखता हूँ और एज में कर देता हूँ 45। सिंपली अब मैं सबमिट फॉर्म करूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया है और मैं अगर अभी मोंगो डीबी पे आऊँ और सिंपली रिफ्रेश करूँगा तो ये डेटा भी यहाँ पे आ चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली एक फॉर्म को क्रिएट करा जो कि मोंगो डीबी के अंदर जाके डेटा को इंसर्ट करता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में यार इतना ही। आप लोग जेंगो के प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, यहाँ पे आप देख सकते हो जेंगो का प्लेलिस्ट जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।